अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम डिस्कस कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी लारावेल की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लारावेल कंट्रोलर्स के ऊपर। और हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें है कि लारावेल कंट्रोलर है क्या, उसको क्रिएट कैसे करना है और हम किस तरीके से लारावेल कंट्रोलर को डाटा पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लारावेल कंट्रोलर। लारावेल कंट्रोलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द इंटरेक्शन इन एमवीसी एप्लीकेशन। और अब ये कह सकते हैं कि जी आपका जो कंट्रोलर है दैट इज द सेंट्रल पार्ट दैट कंट्रोल द फ्लो कंट्रोल ऑफ द लॉजिक। और यही वो कंट्रोलर है जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी यूजर की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो कि ब्राउजर से आई है किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। सो इट इज द सेंट्रल यूनिट दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग। Next thing that we need to talk is how to create Laravel controller. तो Laravel controller को create करने के लिए हमें इसके कमांड लाइन इंटरफेस पे जाना पड़ेगा और वहां से हम इस कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलर क्रिएट कैसे होगा। सो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपको अपनी उस डायरेक्टरी के अंदर आना पड़ेगा जहां पे आपने Laravel को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और फिर हम देंगे कंट्रोलर का नाम। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्रोलर का नाम है सपोज टेस्ट। जब ऐसे करते हैं तो हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये कंट्रोलर क्रिएट कहाँ पर हुआ है। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आए हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे कि लारावेल मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर हम जब आएंगे ऐप के फोल्डर में HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और यहाँ पे आपको ये test.php के नाम से कंट्रोलर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंट्रोलर की क्लास क्रिएट हुई है और क्लास का नाम वही है जो हमने कंट्रोलर का नाम रखा है। और ये एक्सटेंड हो रही है कंट्रोलर की क्लास से। तो इसका मतलब है कि आपकी जो टेस्ट कंट्रोलर की क्लास है वो चाइल्ड क्लास है कंट्रोलर की क्लास की। तो एक क्लास ऑलरेडी कंट्रोलर डॉट पीएचपी के नाम से एग्जिस्ट कर रही है जो कि बेस क्लास से एक्सटेंड हो रही है। सो हमारा कंट्रोलर की क्लास जो अभी हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है वो कंट्रोलर की क्लास से एक्सटेंड होके आ रही है। अब अगली चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हमने इस कंट्रोलर का राउट सेट करना है। लेकिन उस राउट सेट करने से पहले हम इस कंट्रोलर के अंदर एक मेथड लिखते हैं जो कि हमें स्क्रीन पे आउटपुट देगा ताकि हम इस चीज को टेस्ट कर सके कि हमारा कंट्रोलर जो है वो चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम लेट्स से हम रखते हैं शो। और फिर मैं वहां पर रिटर्न करवाता हूँ कुछ चीजें, लाइक रिटर्न ये है कि हेलो फ्रॉम माय फर्स्ट कंट्रोलर, दैट्स ऑल। सो हमारा ये शो का मेथड ब्राउजर के अंदर ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पे जो कंट्रोलर क्रिएट किया है इसका बिल्कुल पर्पस ये नहीं है कि कंट्रोलर इस तरह के मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। हमारा यहाँ पे काम यह है कि हमने कंट्रोलर को समझना है कि वो कॉल कैसे होगा और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। फिर आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली कंट्रोलर किसी व्यू को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ कंट्रोलर लिख के मेथड्स के मैसेज प्रिंट करवा के सिर्फ आपको कंट्रोलर के बिहेवियर को या उसके एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने इसका जो राउट सेट करना है उस राउट के लिए आपको आना पड़ेगा आपके राउट्स के फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर है web.php। web.php में जब आप आते हैं तो किसी भी कंट्रोलर को यूज करने से पहले आपको उस कंट्रोलर को इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम देखेंगे कि ये कंट्रोलर एक्चुअली पड़ा क्या हुआ है। वो चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा कंट्रोलर इस ऐप के अंदर HTTP और कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। लिहाजा इंपोर्ट करवाने के लिए हम यूज करेंगे यूज और app/http और देन वी हैव controllers स्लैश टेस्ट। सो मेरा कंट्रोलर यहाँ पर इंपोर्ट हो गया।
एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। जिस केस के अंदर आपके फोल्डर्स के नाम डिफाइन हुए हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप उसी तरीके से इसको डिफाइन कर दें। ठीक है? तो समटाइम्स अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो अपने इसके केस को टेस्ट करके देखना है कि कहीं केसेस में कोई गलती तो नहीं है। सो ऐप एचटीटीपी और कंट्रोलर्स के अंदर हमने टेस्ट का कंट्रोलर जो है उसको इंपोर्ट करवा लिया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सेट द राउट। जब हम इसका राउट सेट करने जाएंगे तो राउट कॉलन कॉलन गेट। गेट का मेथड लिख रहे हैं और इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर हमने इसकी यूआरएल डिफाइन करनी है और यूआरएल का नाम कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी यूआरएल का नाम वही हो जो आपके व्यू का नाम है या जो आपके कंट्रोलर का नाम है। अभी के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इसका नाम टेस्ट ही रख रहा हूँ और फिर उसका जो दूसरा पैरामीटर होगा वो एक एरे होगी। एरे के अंदर सबसे पहले तो हम रखेंगे अपने कंट्रोलर की क्लास को एज ए फर्स्ट पैरामीटर एंड द सेकंड पैरामीटर इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ द कंट्रोलर दैट वी हैव टू कॉल। तो हमने मेथड जो लिखा है उसका नाम है शो, लिहाजा हमने शो मेथड का नाम रखा। हर जो आप राउट लिखेंगे, हर जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसको सेमीकोलन से लाजमी टर्मिनेट करेंगे, अदरवाइज आपको सिंटेक्स एरर जो है वो शो हो जाएगा। अब हम इस चीज को अपने ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली चलता है और क्या आउटपुट देता है हमें। ओके जी, ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी मेरा डिफॉल्ट पेज लोडेड है। अब मैंने यहाँ पर अपना जो न्यूली क्रिएटेड मेरा कंट्रोलर है उसको मैंने कॉल करना है। सो आप कॉल करेंगे टेस्ट। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो हेलो, हेलो का ओ मिसिंग है, सो इट डजंट मैटर। हेलो फ्रॉम माय फर्स्ट कंट्रोलर जो मैसेज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। चलें हम इस हेलो के वर्ड को करेक्ट कर लेते हैं ताकि आउटपुट थोड़ी सी इफेक्टिव नजर आ जाए। सो वी राइट इट हेलो फ्रॉम माय फर्स्ट कंट्रोलर और इसको मैंने सेव किया और फिर हम वापस आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो वी गॉट द करेक्ट आउटपुट। सो मेरा पहला कंट्रोलर जो मैंने लिखा है वो चल भी पड़ा है और उसने आउटपुट भी हमें दे दिया है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से एक कंट्रोलर को क्रिएट किया और उस कंट्रोलर को हमने फिर राउट क्रिएट करके हमने उसको किस तरीके से कॉल किया। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इस कंट्रोलर को यूआरएल से कैसे डेटा पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये देखते हैं कि हमने जो कि शो का मेथड लिखा है, इस मेथड के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम के नाम से और हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और हम एक वेलकम और उसके अंदर हम एक प्रिंट करते हैं डॉलर नेम और प्रिंट करते हैं टू आवर फर्स्ट कंट्रोलर लेक्चर। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कर दिया इसके डॉलर नेम के साथ और फिर आगे मैंने एक आउटपुट लिख दिया। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया है। इस नेम को हम कहाँ से पास करेंगे इस चीज को अभी हम टेस्ट करते हैं। हमें अपने राउट में जाके एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी। तो अपने राउट में जाके मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर इस कंट्रोलर को यूआरएल से डाटा पास करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट में किस तरह की चेंजेस आती हैं। सो यहाँ से हम मूव करेंगे अपने web.php की फाइल के अंदर। यहाँ पे हम आके अपने राउट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पाथ के अंदर एक वेरिएबल टाइप की चीज ऐड कर दी है। सो अब मेरा जो यूआरएल है वो चेंज हो चुका है। पहले हम सिर्फ टेस्ट के साथ कॉल कर रहे थे, अब टेस्ट के आगे हमने एक वेरिएबल यूज किया है। जब तक मैं इस वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा तब तक आपकी यूआरएल नहीं चलेगी। इसको यहाँ पे करते हैं सेव और हम जाके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें क्या आउटपुट देता है। तो अगेन अगर मैं इसको यहीं पे चलाता हूँ तो आपका प्रोग्राम कहता है कि F4 नोट फाउंड, क्योंकि मेरा यूआरएल चेंज हो चुका है। नाउ वी हैव टू ऐड द नेम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना नेम डाला है तो वेलकम आतिफ साहब टू आवर फर्स्ट कंट्रोलर लेक्चर। आप यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं।
यू कैन इवन राइट यहाँ पर कोई और नाम लिखें तो तब भी आपकी चेंज आपको नजर। सो इन दिस वे वी कैन पास डेटा टू अवर कंट्रोलर फ्रॉम URL। लेकिन अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने कंट्रोलर को डाटा लाजमी नहीं है कि URL से ही भेजना है। ये जो स्कीम यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की है, this is just for the reason that we can understand how controller can receive data and how can it display that data। तो जो डाटा अभी हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है उस डेटे को हम किसी व्यू को भी पास कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा जो है उसको पास कर सकते हैं व्यू के अंदर। तो वो बात हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि आपने कोई कंट्रोलर लारावेल के अंदर कैसे क्रिएट करना है और फिर उसको किस तरीके से डेटा पास करना है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे और लारावेल के दूसरे फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड गुड बाय।